सर वेलकम वेलकम होम। ये चप्पल कौन है? हमें कुछ लोग ऐसे जरूरत की लेवल होगी ना, वो उसने शौक को उठाया, ये भी भर रहे हैं, ये बन रहा है। जी। मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। हमारे योगा के सारे फ्रेंड्स जो है यहाँ चाय पे मेरे घर पे आए हुए हैं। मकबूल साहब हैं, बिलाल भाई हैं, यूसुफ भाई हैं, जुनैद भाई हैं, निजामानी साहब, इसाक साहब, गफार भाई, जुल्फकार भाई, ये सब दोस्त जो है हम लोग योगा, शबीर भाई ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये हम सब योगा फ्रेंड्स हैं और हम करते ये हैं जी कि वहाँ योगा के बाद थोड़ी सी गपशप होती है आपस में और बहरिया के हवाले से मुख्तलिफ इश्यूज पर बात भी होती है। और अभी हमने वहाँ पे मरी पॉइंट पे जहाँ पे हम योगा करते हैं वहाँ पे एक दोस्त नईम भाई वो बहुत सारा फ्रूट लाए थे और इसी तरह हमारी एक सोशल गेट टुगेदर रहती है, एक दूसरे के दुख सुख में साथ रहते हैं। और ये जो बहरिया की खूबसूरती है, ये जो हमारी गेट टुगेदर होती है, ये एक एनर्जी देती है हमें हमें फील कराती है कि हम आपस में एक साथ हैं, एक दूसरे के साथ दुख सुख में साथ हैं। और कभी कभी हम ये करते हैं कि फिर सारे दोस्त मिलकर कहीं किसी ढाबे पे जाते हैं, वहां पे नाश्ता करते हैं और इसी तरह से बारी बारी कभी कोई दोस्त दावत करता है, कभी कोई दोस्त दावत करता है। आज मैं शुक्रगुजार हूं सब दोस्तों का। मेरे यहाँ टी पार्टी पे सब दोस्त इकट्ठे हुए हैं और इसी तरह से मकबूल भाई की तबीयत खराब थी, ये कुछ दिन एब्सेंट थे, तो अभी इनकी तबीयत ठीक हुई तो फौरन आ गए। तो इसी तरह से दोस्त जो है वहां आते हैं, फिर बैठते हैं और फिर मिल बैठ के एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे का दुख सुख जानते हैं, सुनते हैं। और अगर किसी को किसी भी दोस्त के किसी भी हवाले से कोई प्रॉब्लम होता है तो हम एक दूसरे के काम आते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस चाय की दावत पे तो आया हूँ। चाय तो मैं नहीं पीता, पर मुश्ताक साहब की चाह में मैं आ गया हूँ। और पिछले एक वीक से तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो सारे अहबाब जो है कल मेरे घर आए और तो आज मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनके दरमियान बैठा हुआ हूँ और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और सब दोस्त जितने भी हमारे यहाँ बैठे हैं, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन लोगों ने बहुत हौसला दिया कि कल आना है। तो आज मैं सिर्फ आया तो मैं देर से हूँ, पर आया ज़रूर हूँ और काफ़ी अपनी तबीयत में बेहतरी महसूस कर रहा हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी वो अहबाब जो है बाकी अपने अपने हाल अहवाल देंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम शुक्रगुजार हैं मुश्ताक साहब के, हम सबको उन्होंने मदद किया चाय के ऊपर, और चाय भी ऐसी थी कि क्या बात है। उसके साथ जो आपा था, वाह वाह। वो कहते हैं ना कि जिस चाह में चाह से चाह ना हो, जिस चाह में चाह से चाह ना हो, उस चाह को चाह से फेंक दो। आगे बढ़े। नहीं जुनैद उमर, ये अच्छी एक्टिविटी है, दोस्त आपस में दुख सुख में साथ होते हैं, गैदरिंग हम घूमते हैं, ये दोबारा बड़ा अच्छा लगता है। रीफिल के हवाले से बात भी करते रहे। जिसका पापा चाय पी गया वो पी सकते हैं। नहीं, आप बात कंटिन्यू रखें अभी। और कौन रीफिल में और कौन है भाई? मुश्ताक साहब का शुक्रिया जिन्होंने हमें दावत दी और खिदमत भी खुद कर रहे हैं। यूसुफ साहब ने पापे लाए थे, बड़ी मेहरबानी। एक छोटा सा उठा के दे मेरे को। ये मैं मोहम्मद यूसुफ 11A मेरे आयश है। और ये पार्टी हमारी अक्सर वीकली 1-2 दफ़ा होती रहती है और इसी में हम इंजॉय करते हैं। इसी में एक दूसरे की तबीयत का पता चलता है। अगर कोई बीमार हो तो हम एक दूसरे के घर जाकर उनको पूछते हैं उनकी तबीयत। इसके अलावा योगा की एक्टिविटी से बॉडी फिटनेस भी रहती है और इंसान बीमारियों से दूर होता है इंशाल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया
मुश्ताक साहब का जिन्होंने आज इनवाइट किया और मैं चाय पे मधु किया, बहुत बहुत शुक्रिया निजामानी साहब। कल भी हमारी एक बात हो रही थी शरीफ साहब, मुश्ताक साहब नहीं आए थे और मकबूल साहब पास थे। कल भी मैं ये कह रहा था कि हमारा जो योगा ग्रुप है, एक तो बहरिया की ओवरऑल हमने बात की थी कि बहरिया में तो लाखों लोग रहते हैं, क्या सब लोग इस लाइफ को एंजॉय करते हैं? जवाब इज नो। योगा की वजह से जो हमारा सर्किल बना है उसमें हमने इसको एक सोशल क्लब में कन्वर्ट कर लिया है, रजाकाराना तौर पर, जिसका कोई ऑफिस नहीं है, जिसकी कोई मेंबरशिप नहीं है, जिसका कोई इस तरह का वो नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक रियल लाइफ क्लब बन गए हैं, जिसमें एज ग्रुप से जो लोएस्ट यंगेस्ट एज ग्रुप से लेकर सीनियर मोस्ट एज ग्रुप के लोग हैं, लेकिन हम सब दोस्त हैं, हम सब कलीग हैं, हम सब इक्वल हैं, हम सब फ्रेंड हैं और बातकल्लुफ है, बेतकल्लुफ है, जिसमें हम मेजॉरिटी अब जो है वो एक क्लास फेलो की लेवल की हद तक की फ्रेंकनेस पे हम बात करते हैं, जो कि इस सोसाइटी में ढूंढना मुश्किल है। शबीर साहब, आपको तो पता ही है माशाल्लाह, हम में से कुछ लोग तो रिटायर हैं, कुछ जा पेशा हैं, हमारे सर्कल में कुछ लोग तो माशाल्लाह बहुत ही कुदरत ने उनको नवाजा हुआ है। फिर भी जब हम आपस में बैठते हैं तो एक चपाती रोटी पापे पे लड़ रहे होते हैं, यार मुझे आधा दो। हालांकि मोस्ट ऑफ देम कैन अफोर्ड 5-स्टार ब्रेकफास्ट एंड जो आपके ब्रंच, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनसे मिलने के लिए लोग तरसते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पे जब आते हैं तो खुद बैठे रहते हैं जब तक उनको जाने का ना कहा जाए। तो इस लेवल पे लोग एंजॉय करते हैं। तो इससे लगता है कि पैसा असल चीज नहीं है। ये बात हुई ना, पैसा चीजों को नहीं खरीद सकता। खुलूस, मोहब्बत, प्यार, केयर जो है वो आपको बहुत कुछ करीब लाने में रोल प्ले करती है। सब लोग वेल ऑफ है माशाल्लाह, जाके किसी दावत में भी ये चीजें कर सकते हैं, ढाबे खुले हुए, होटल खुले हुए। हम एक दूसरे को क्यों एक चिमटते हैं लिटरली, किधर जा रहे हो भाई, नहीं जाओ यार, मुझे मीटिंग नहीं यार, आज चाय पीते भी हैं या चाय हमें पिलाओ। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि लोग इस लेवल पे एक दूसरे को कहें कि आज इसकी बारी है, नहीं आज इस पे ख्वामखा बहाना ढूंढ के हम पेनल्टी लगाते हैं। मुश्ताक साहब कभी कभार आते हैं, बिजी है, नहीं मुश्ताक आप नहीं आए, इसकी पेनल्टी है, चाय पिलाओ हमें। दिस सॉर्ट ऑफ फ्रैंकनेस, ये वही होती है। और ये पेनल्टी सिर्फ मुश्ताक साहब पर ही लगती है। नहीं, आप भी बहुत सारे लोगों को टीका लगाते हैं। वो जो पुरानी जीन्स का जो कंसेप्ट था ना, उसका सॉन्ग जो था, पुरानी जीन्स और गिटार, हाँ, मेरे की छत और मेरे यार, वो जो जेब में कुछ भी नहीं है। चाय जो है ना, वो तो एक बहाना है, वो एक गाना है ना कि प्यार का सिलसिला पुराना है। हालांकि यहाँ पे प्यार का सिलसिला पुराना भी नहीं है, हाँ, एक साल का है। हाँ, लेकिन लगता है कि पुराना है। बिलाल साहब बचपन के दोस्त हैं। बिलाल साहब की पूरी फैमिली अमेरिका में जा सकते हैं, अमेरिका बैठे हुए हैं यहाँ पे, कहते हैं मुझे यही मजा आता है। और पकड़ के बोर होके आ गया हूँ, और पकड़ के हमें नाश्ते पे ले जाते हैं। 4 मरतबा गया हूँ अमेरिका, बोर होके आ गया। 4 महीने रहो, कोई बात करने वाला नहीं, कोई हंसने वाला नहीं मेरे साथ। जो हमारे अंदर अल्लाह पाक ने कुछ थोड़ी बहुत ही बात करने की सलाहियत दी है, वो कुछ सुनने वाला नहीं है। आज 15 दिन बाद से फ्रिज साफ करते हैं तो हम जानते हैं। ऐसा अपना मकबूल भाई, वो जो अमेरिका में जाके जब ये वापस आते हैं ना, वो हमने देखा वो सारी भड़ास वो मरी पॉइंट बैग निकालते हैं। और जिस तरह से ये वो जो नारा लगाते थे कि यार एक नारा तो हो जाए। इसके अलावा जो अच्छा वो वहीं पे अच्छा लगता है, हाँ ये ठीक है। इसके अलावा जो हम मजाक में बातें करते हैं, उससे बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव पहलू सामने आते हैं, बहरिया मैनेजमेंट के लिए फीडबैक हो जाता है। जैसे आज हम बैठे हुए थे, शेख साहब ने बड़ी जबरदस्त सुबह बातें की, जरूरियात के हिसाब से लोगों की जरूरियात क्या है, नमाज पढ़ने की सूरत हो, यानी आप वही बात हो गई ना, इश्यूज पर बात करते हैं। वो जो मैंने शुरू में कहा कि हम मुख्तलिफ इश्यूज पर, बहरिया के मुख्तलिफ इश्यूज पर भी बात करते हैं, यही खूबसूरती है ना हमारी। और मैं शेख साहब से कहूंगा, वो तो आ चुका है इनका तो मौक़िफ़।
दोबारा अब आपकी बारी है। अच्छा, इशाक साहब के पास भी हम काफी दफा चाय पीने गए हैं। उनके पड़ोसी जो मलिक साहब आजकल मलिक साहब वो बीमार थे यार, अभी उनके पास जाना ठीक है। तो चाय पराठा खा रहे थे, आज चाय तो पी लेना मिला था, नमाज के लिए आया। वो सही हो गए। मैं नहीं आ रहा हूँ, रोज खाना खा रहे हैं। खाबा गुरु बन गया योगा से। नहीं परसों तो थे। और मलिक साहब की खूबसूरती ये है कि आए ना आए, जिस दिन नाश्ता होता है दोस्तों का इकट्ठे, उस दिन तो पता नहीं कैसे खबर हो जाती है उनको, खुशबू उस दिन ऐसे पहुंच जाते हैं। मैं एक दिन तो हम लोग ढाबे पे नाश्ता करने गए और ये उसमें भी नहीं आया था योगा ग्रुप में अपना, तो सारे दोस्त उधर चले गए यार, पता नहीं वो वहां भी पहुंच गया 27 पे। मुझे लगता है कि इसकी सेटिंग है वहां पे, जो ये काम करने वाले हैं ना बेरिया के, उनसे पूछता है कि भाई ये योगा वाले कहाँ गए, 27 तक है। फिर वो बताते होंगे कि भाई ये 27 में गए, तो वहां भी पहुंच जाता है। उस दिन यहाँ पे नहीं आया था योगा पे, तो फिर कहता है कि तुम क्या समझे, वहां भी आ गया। मैंने आपको पता कैसे? शेख साहब कुछ कह रहे थे, शेख साहब कुछ कह रहे थे। सर बड़ी मेहरबानी, पहले तो मुश्ताक साहब की बड़ी मेहरबानी। आज सुबह को जो है एक्चुअल मैं तलवार कॉलेज में भी था और मेरा आज मूड नहीं हो रहा था योगा पे जाने की, तबीयत की थोड़ी नासाजी की वजह से। तो बिलाल साहब ने कहा कि जी आप मुझे जो है उधर ड्रॉप करते हुए जाएं। तो मस्जिद में इधर आए तो दोस्त बैठे हुए थे, उनके साथ गपशप में बैठ गए, क्योंकि ये ऐसी चीज है जहाँ पे हम मरी पॉइंट पे पहुंचते हैं ना, समझे कि हमें डबल ऑक्सीजन मिल जाती है। इतने सारे दोस्त अहबाब जो इकट्ठे जो है ना मिलते हैं, गपशप होती है, पूरे दिन की जो थकन है वो उतर जाती है। दूसरी चीज ये है कि वहाँ पे जो डिस्कस होती है, अभी निजामानी साहब ने जो चीजें अभी बताई 2-3, उसको अगर ये मैं कहूँ कि जो दोस्त है जिंदगी में सबसे ज्यादा आपके जो सिंसियर दोस्त होते हैं वो होते हैं स्टूडेंट लाइफ के। स्टूडेंट लाइफ में बंदा जब पढ़ता है उसको पता नहीं होता है कि ये कल कौन कौन सी पोस्ट पे होगा, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, कौन सीएस ऑफिसर बनेगा। उसके बाद अगर वो लाइफ अगर हम कंपेयर करें और ये अभी जो हम योगा की जो 1 साल हमें हुआ है कंपेयर करें, वो तकरीबन मिलती जुलती है। सारे एक दूसरे के साथ सिंसियर, सारे एक दूसरे के साथ जो है ना प्यार मोहब्बत वही चीज, और एक दूसरे को जो है ना छोटी छोटी चीजों पे जो है ना लड़ने से मुराद है कि वो लड़ना नहीं, प्यार मोहब्बत वाला। जैसे बिलाल साहब का मोबाइल गुम हो गया, मिल गया, चले जी बिलाल साहब वो जो है ना हमें नाश्ता कराएं, वो नाश्ता हो गया, हमें नाश्ता कराया, बिलाल साहब बीमार हो गए, पता नहीं क्या खाया उसने, बाकी सारे ठीक थे, बिलाल साहब बीमार हो गए। अच्छा, उसके बाद मकबूल साहब माशाल्लाह, जैसे अभी निजामानी साहब ने फरमाया कि लोगों को टाइम नहीं मिलता है, मकबूल साहब ऐसी हस्ती है, अल्लाह ताला ने उसको इतना हुनर दिया है कि लोग उनसे टाइम लेते हैं, महीने महीने का टाइम भी जो है ना उनके पास नहीं होता है, लेकिन वो जब हमारे पास बैठते हैं वो मतलब हमसे भी ज्यादा बच्चे बन जाते हैं। इतनी गपशप हो, इतनी अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, कोई तकब्बुर नहीं। मुश्ताक साहब है, कोई तकब्बुर नहीं है, और अल्लाह ताला ने उनको बहुत कुछ दिया है, वो बड़ी कैटेगरी में भी जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, और बड़ा बेहतरीन मतलब माहौल, दोस्तों वाला, भाइयों वाला। जुल्फकार भाई को देख ले, जुल्फकार भाई का तो मैं कहता हूँ कोई मिसाल नहीं है, मिसाल ही नहीं है, बेरोज खिदमत, बगैर कहे हुए। अब उसको पता नहीं, उसको सिर्फ ये एक मुंह से चीज निकालते हैं, सारे कहते हैं ये काम करना है, बस काम हो जाता है, न पैसे की फिक्र नहीं, कुछ चीज की कोई फिक्र नहीं। उसी दिन बैठे हुए थे, शेख साहब आए, शेख यूसुफ साहब की जी वो बर हाइट्स पे जो है ना वो कोटा होटल खुलाए, चलते हैं, किसी के पास उस वक्त पैसे अवेलेबल नहीं थे। जुल्फकार भाई घर पे था, टेलीफोन किया कि जी आ जाओ, पैसे लेके आ जाओ, पैसे लेके आ गए, जाके जो है ना 10-12 बंदे थे, नाश्ता किया बड़ा जबरदस्त नमूने से। उसके बाद वो चीज पसंद भी आई, फिर उसके बाद जो अपना इवेंट्स हुआ, एनुअल इवेंट्स हुआ, और उसमें भी वो कोटा वालों ने अच्छा पार्टिसिपेट किया और बड़ा अच्छा रहा। तो मैं अगर अपनी लाइफ को कंपेयर करूं, स्टूडेंट लाइफ जिसमें सिंसियर दोस्त जो हम अभी तक, हम 8वीं 10वीं जमात तक जो पढ़ते थे, उसमें कुछ सेक्रेटरी बने, कुछ पुलिस ऑफिसर बने, कुछ बैंकर बने, कुछ टीचर बने, कुछ इंजीनियर बने, कुछ डॉक्टर बने। हमारी ईद के दूसरे दिन आज तक, यानी कि मैट्रिक से लेकर ये हमें तकरीबन समझे कि 40-45 साल हो गए, वो हमारी गैदरिंग होती है। कोई कहाँ पे भी हो, कोई मजबूरी न हो, वो पहुंच जाते हैं।
अपने उधर, कोई कराची बैठा हुआ दूसरे दिन या तीसरे दिन प्रोग्राम होता है ईद के दिन वो पहुंच जाते हैं शादी में।